बच्चों, आज की कहानी है घमंडी का बाग। तो हम कहानी सुनाते हैं और आप लोग मन लगाकर सुनना। कहानी के बाद में उससे प्रश्न पूछेंगे। अब देखो, कहानी शुरू होती है। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। तो जैसा अपना स्कूल है वैसे ही एक स्कूल था। उससे थोड़ी दूर पे एक बाग था और उस बाग में नरम नरम खूब हरी घास थी। बच्चे जब स्कूल से छुट्टी पाते तो वहाँ जाते थे और खेलते थे। और उस बाग का नाम था घमंडी का बाग। हाँ, पेड़ की टहनियों पर चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं। वे एक दूसरे से आपस में बात करते थे। एक दिन घमंडी वापस आ गया। एक दिन क्या हुआ? घमंडी वापस आ गया। अनीस, बेटा मन लगा के सुनो, नहीं तुमसे कहानी सुनेंगे फिर हम, ठीक है? उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और चिल्लाया। सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। अब कोई कह दे कि यहाँ क्या कर रहे हो तो भाग जाओगे ना। तो वैसे ही उसने कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे भाग गए। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर ऊंची चार दीवारी बनाई। बाग को खूब ऊंचाई की दीवार से घेर दिया उसने। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया और लिख दिया, बाग में आना सख्त मना है। क्या बोर्ड में क्या लिखा उसने? बाग में आना सख्त मना है। जैसे बोल देते हैं ना कि यहाँ आना मना है, प्रवेश वर्जित है, इसी प्रकार उसने उसी में लिख दिया। अब बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। अब कहाँ जाएं? बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिले थे। नन्ही चिड़िया चहकने लगी। परंतु घमंडी के बाग में अब भी जाड़ा ही था। वहाँ थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन न बसंत आया और ना ही गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। वो सो रहा था और उसकी खिड़की के बाहर एक छोटी चिड़िया गाना गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा, दीवार के एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। क्या किए थे बच्चे? हाँ, बच्चों ने क्या किया था कि जैसे उसने बाउंड्री बना दिया था तो उसमें एक जगह छेद कर था, कहीं छोटा सा मालूम छेद हो जाता है ना कई बार, जैसे अपनी बाउंड्री में उस साइड में कहीं एक छोटा छेद हो जाए। हाँ तो उसी से बच्चे चुपचाप घुस आए थे। उनको पेड़ की डालियों पर बैठे थे और बच्चे क्या किए कि घुस आए बाग में और छोटे जो पेड़ जो डाली छोटी होगी उसी में बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। से ही जब वहाँ छोटे बच्चे पहुँचे तो बाग खूब खुश था। वहाँ खूब हरियाली आ गई, चहचहाहट बढ़ गई। उनकी कलियां खिलखिला रही थी। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। अब जैसे बाग हो और उसके कोने में ये अनीस हैं और अनीस चुपचाप खड़े हों। अनीस खड़े होके दिखाओ एक बार। हाँ, अब जैसे अनीस हैं और अनीस बाग के कोने में खड़े हों तो ऐसे तुम्हारी तरह ही कोई बच्चा खड़ा था। बैठ जाओ। हैं? वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को नहीं छू पा रहे थे। तो अब जैसे अनीस हैं, अनीस खड़े हो जाओ बेटा। अनीस इसको छू लो, इसको। वह टहनियाँ पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। तो कैसे रोते हैं? रोते कैसे हैं? रो के बताओ जरा।
चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। ये सब देख घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि बसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा, उसके बाद मैं इस चहारदीवारी को गिरा दूंगा। बच्चे मेरे बाग में खेलते रहें। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बहुत दुखी हुआ, बहुत पछता रहा था कि हमने क्यों इसके चारों तरफ बाउंड्री खींच दिया, बच्चों को आना क्यों मैंने रोक दिया। अगर बच्चे आते रहते तो हमारा बाग हरा भरा बना रहता और बाग में चिड़िया चहचहाती रहती। वह दबे पांव बाग में पहुंचा। दबे पांव जानते हो मतलब क्या होता है? दबे पांव का मतलब चुपके से, धीरे धीरे, है ना। जैसे ये होता है चुपके से पहुंच जाए कोई। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा, जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा, वो वही खड़ा रहा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बिठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए। हाथ कैसे फैलाए जाते हैं? ये, हाँ ऐसे। परंतु बच्चे उसे देखते ही वहाँ से भाग गए, के गले में डाल दिया। बच्चे ने क्या किया? खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिया। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है। जब छोटे बच्चों को देखा उसने, सब बच्चों ने, कि देखो ये तो बड़े प्यार से घमंडी के गले में हाथ डाले हैं, तो बाकी बच्चों को भी लगा कि घमंडी का स्वभाव अब बदल गया है। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चे के साथ घमंडी खेल रहा है। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे हैं। ये किसने कहा? घमंडी ने कहा। तो यही कहानी थी। अब इस कहानी से प्रश्न पूछते हैं तुम लोगों से। अब ये बताओ बच्चों, घमंडी को देखकर बच्चे क्यों भागे? घमंडी चिल्ला देता।